कल्चर में खेती-बाड़ी में बहुत सारे जो है प्रयास किए जा रहे हैं कृषि विभाग द्वारा। तो ये नया प्रोजेक्ट है, हमारे दर्शकों को बताइए। जिस तरह से हमारा जो है जम्मू कश्मीर जो है, खासकर जम्मू जो है मंदिरों का शहर है, जहाँ पे फूलों की बहुत ज़्यादा वो कंजम्पशन होती है। तो उसके लिए आपके डिपार्टमेंट में किस तरह का कोई प्रोजेक्ट जो है आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं विकास पादा में एग्रोनॉमिस्ट वेजिटेबल इंप्रूवमेंट स्कीम जम्मू डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर तालाब तिल्लो से हूं। और यहाँ पे इस वक्त हम इस साल एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जो हमारे डायरेक्टर साहब ने काफ़ी अच्छा इसमें बढ़ चढ़ कर योगदान दिया कि एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे जिससे लोगों को जो आने वाली टाइम में जो सीडलिंग की परेशानी आती थी, पनीरी की परेशानी आती थी, चाहे फूलों की हो, सब्जियों की हो, पूरा साल वर्ष भर उनको पनीरी नहीं मिलती थी, उसके अंतर्गत नाबार्ड में एक प्रोजेक्ट लाया गया। और प्रोजेक्ट इस वक्त हमारा चल रहा है, जिसमें 20% 25% काम कंप्लीट हो चुका है। ये प्रोजेक्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर फार्मिंग। इसमें एक हाईटेक, फुली हाईटेक ऑटोमेटेड क्लाउड सिस्टम से एक बहुत बड़ा पॉली हाउस बनाया जा रहा है। उस पॉली हाउस में हम फुली ऑटोमेटेड तरीके से वेजिटेबल की और फ्लोरिकल्चर की सीडलिंग्स को तैयार करेंगे और किसानों में सब्सिडाइज रेट पे उनको वितरित करेंगे। इसके अंतर्गत हम ये कर रहे हैं कि किसानों में, जो हमारे जम्मू खित्ते में जितने किसान हैं, जो फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे तो फ्लोरिकल्चर में जितने किसान हैं जो फ्लोरिकल्चर को करते हैं, अपनाते हैं, और उनके लिए उनको पनीरी या सीड के लिए बार बार फिरना पड़ता है, कहीं दूरों दूर से भी लानी पड़ती है। तो इस बार उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो जुलाई अगस्त में ये प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंतर्गत वो किसान आके हमारे पास बुकिंग करवा सकते हैं और अपनी मर्जी की, चाहे वो भुट्टे की पनीरी हो, चाहे वो गुलदाउदी की पनीरी हो, चाहे वो रोज़ सेंटेड रोज़ की पनीरी हो, इवन ऑर्किड, कार्नेशन, इनकी पनीरी भी हम यहाँ पे जो है वो पैदा करेंगे। और किसानों को कोशिश करेंगे राउंड द ईयर, पूरे साल किसानों को पनीरी सब्सिडाइज रेट पे दी जाएगी। अच्छा पादा साहब, ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो प्रोजेक्ट आने के बाद क्या बाहर पे जो आयात किया जाता है, दूसरे स्टेट से जो है फूल मंगवाए जाते हैं, उसमें कोई कमी आएगी? और दूसरा सवाल के कृषि जो किसान जो है इस खेती को करेंगे उसको किस तरह से लाभ होगा, क्योंकि ये कैश क्रॉप्स के तरह जानी जाती है। बिल्कुल, ये जो पहला क्वेश्चन आपका कि क्या इसमें बाहर से जो आ रहा है उसमें कमी आएगी, तो 100% कमी आएगी। देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो किसान फूलों की खेती में जा रहे हैं, तो फूल एक ऐसा स्वरोजगार है कि उसकी इंस्टेंट इनकम मिलती है। क्योंकि सब्जी ये हुई, या आपका जो दूसरी अपनी खाने वाली फसलें होंगी जिसमें गेहूं आता है, मक्का आता है, उनका टाइम लगता है, उनका गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट का रेट्स होते हैं। पर फूलों की मार्केट इंस्टेंट मार्केट है। आप फूल कहीं से भी लेके अपने मार्केट में, शालामार में, या जहाँ भी आपकी मंडी है, वहाँ बैठ के फूल तुरंत बेच सकते हैं। क्योंकि ये मंदिरों का शहर है तो फूल तो बिकते हैं, त्योहारों पे, शादियों के सीज़न पे फूल इमीडिएटली बिकते हैं। तो मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि अगर आप ये फूलों का जो आप अपनाएंगे रोजगार, और हमारे से पनीरी जो कि अच्छी वैरायटीज़ की पनीरी लेके जाएंगे, तो आप उन फूलों को मार्केट में, जम्मू के मार्केट में बेच के जो बाहर से फूल आ रहा है उनमें कमी आ सकती है, और हमारा जम्मू के लोग जो है काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। दूसरी बात जो आपने की कि क्या लोगों को इससे लाभ होगा, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि लोगों को इससे बहुत लाभ होगा। और जो लाभ होगा वो ऐसा होगा कि लोग, एटलीस्ट जो लोग इस वक्त मक्का, गेहूं और साथ में जो आपका पैडी है उसके अंदर कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनको छोड़ के फूलों की तरफ डाइवर्ट होंगे। क्योंकि फूल के कारोबार में अच्छा पैसा है, अच्छी चीज़ें, और पैसा भी बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में आ जाता है। 50 से 60 दिन में पैसा आपको 90 दिन में पैसा मिल जाएगा, जबकि मक्का और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ किसान भाइयों से जम्मू खित्ते के कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे और डिपार्टमेंट के साथ ताउन रख के डिपार्टमेंट के पास आके अपनी पनीरी की बुकिंग कराएंगे और हमसे इसकी वेजिटेबल की और साथ में फ्लोरिकल्चर की पनीरी लेंगे। क्या किसानों को कोई सब्सिडी का प्रावधान रखा गया कृषि का, ताकि किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रुचि रखें? बिल्कुल, सब्सिडी की बात करें तो हमारे यहाँ से जो पनीरी मिलती है, ऑलरेडी हम वेजिटेबल की दे रहे थे, उसमें भी हम सब्सिडी की पनीरी देते हैं। मगर हमारी मात्र 1 रुपये की कास्ट का पौधा हम वेजिटेबल का दे रहे थे, और जो वेजिटेबल हमारे दूसरे थे जो ट्रे में लगे हुए थे वो 2 रुपये की कास्ट का दे रहे थे। यही कॉस्ट हम कोशिश करेंगे कि इसको इनपुट कास्ट को हम निकालेंगे पहले, और उसके बाद यही जब से 1 रुपये और ज़्यादा हो जाएगा, 2-3 रुपये की कास्ट में हम पौधा जो है वो किसानों को दे देंगे। जो भी हाइब्रिड होगा
टोटल हाइब्रिड और ऐसा पौधा जो किसान मार्केट में सीड लेने जाते हैं तो महंगा पड़ता है, वही पौधा किसान को उनकी मर्जी का पौधा हम यहाँ से देंगे। इसके अलावा मैं एक बात और ऐड कर दूं कि जो किसान भाई चाहते हैं कि नहीं मुझे इस बनकी का इस पर्टिकुलर वैरायटी का सीड चाहिए, वो किसान भाई भी वेलकम है। वो हमारे पास आके अपना सीड लेके आ सकते हैं और हम उनको उगा के देंगे। उनसे सिर्फ यूज़र फी मात्र 50 पैसे लेंगे और उनको उगा के हम ये दे सकते हैं। पादा साहब, मेरा एक सवाल और रहेगा। जिस तरह से एक कंसेप्ट था, पॉली हाउस का भी कंसेप्ट था, क्या पॉली हाउस का एक कंसेप्ट किसानों के बीच में कुछ रुचि रखी? क्योंकि पॉली हाउस में जो है वेदर का बहुत इम्पैक्ट होता है कि वेदर जब बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं तो उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या ये कंसेप्ट किसानों को भाया? क्या इसमें रुचि रखी? कितने किसानों ने इसको अडॉप्ट किया? बिल्कुल, जब से जो हमारा एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट आया हुआ है जिसका नाम है HADP आज से लगभग 2 साल पहले लॉन्च हुआ। इस HADP में काफ़ी ज़्यादा पॉली हाउस पर तवज्जो दी गई, जिसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं। क्योंकि आज की डेट में खेती की भूमि जो है वो कम हो रही है, और जैसे जैसे खेती की भूमि कम हो रही है और लोग भी खेती नहीं करना चाहते, लोग चाहते हैं कि हमें वो वाली क्रॉप्स उगाई जाएं जो बेमौसमी हो और जिसमें हमें ज़्यादा पैसा, ज़्यादा मुनाफा मिले। क्यों आज का जो यंग यूथ है वो इंस्टेंट मनी, जल्दी मनी चाहता है, और जल्दी के लिए वो चाहता है कि मुझे वो काम करना है जिसमें मुझे मार्केट में ज़्यादा पैसा मिले और मैं मार्केट में जाऊं तो मुझे प्रोड्यूस का काफ़ी हद तक जो मुनाफा चाहिए वो मुनाफा उसको मिलना चाहिए। उसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ने, पर्टिकुलरली पॉली हाउस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज की डेट में यंग यूथ जिनको रोजगार नहीं है, काफ़ी यूथों ने बढ़ चढ़ के, जम्मू में हो, उधमपुर में हो, सांबा कठुआ में हो, उन्होंने पॉली हाउस को अपनाया है। और उसमें जो अपनी सब्जियों की खेती, जैसे आपका रेड एंड येलो कैप्सिकम है, टमाटर है आपका इंडिटर्मिनेट वैरायटी, कुकुम्बर है सीडलेस, इन फसलों को उगा के वो उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है। और भी लोगों के यहाँ हमारे HADP में फॉर्म लग रहे हैं जो इसका सब्सिडी का फ़ायदा ले रहे हैं। पॉली हाउस में कोई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है जिससे, जिस तरह से अक्सर देखा जाता है कि जैसे दिवाली का सीजन हो या दूसरी हो, तेज़ हवा हो, उसमें कुछ डैमेज का, कोई ऐसी नई तकनीक आ रही है कि जिसमें इसको बचाया जा सके? बिल्कुल, देखो जो पॉली हाउस है उसमें UV शीट लगी होती है और उसमें वेदर के लिए तो सिस्टम तो है ही कि अगर अब हवा चलेगी बहुत ज़्यादा तब भी वो फट सकती है शीट, और अगर कोई दिवाली में पटाखे चले तब भी फट सकती है, और इवन कोई अगर आपके बंदर आ गए तो वो फट सकती है। इवन पतंगे जब उड़ाते हैं हम तो पतंगों की डोर से भी फट सकती है। तो ये तो चीज़ है, मगर इसमें किसानों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो किसान भाई पॉली हाउस लगाते हैं, जो चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में खूब पैसा इससे कमाएं, तो उनको भी अपनी थोड़ी सी पैसा डालना चाहिए। और इसको शीट लगाने की बजाय आप पॉलीकार्बोनेट की शीट लगाएं। अगर आप पॉलीकार्बोनेट शीट लगाएंगे तो उसकी 20 साल की लाइफ है। तो 20 साल तक ना आपको किसी भी चीज़ों से, जो मैंने पहले बताई, आग से, बंदरों से या पतंगों से या पटाखों से, किसी भी चीज़ से या वेदर से, हवा से आपकी उनको खतरा नहीं होगा, और आप पूरा 20 साल आराम से उसमें पौधे उगा के पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू सर।